नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य कीमोथेरेपी के बारे में जानकारी देना है। इससे पहले हम कीमोथेरेपी के बारे में जानें, हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैंसर कैसे बनता है। हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं होती हैं, जिसे हिंदी में कोशिका और अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सामान्य तौर पर ये कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से विभाजित होती है। अगर किसी कारणवश इन कोशिकाओं में कोई समस्या आ जाए तो ये अनगिनत तौर पर बढ़ने लगती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जामुनी रंग की कोशिका है, जो कि सामान्य कोशिका है। किसी नुकसान की वजह से ये लाल रंग की कोशिका में जो कैंसर सेल या कैंसर कोशिका है उसमें तब्दील हो जाती है, जो कि अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। ये कैंसर वाली कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से विभाजित होती है। इस विभाजन के कारण शरीर में गांठ यानी ट्यूमर बन जाता है। ये नीले रंग की सुई कीमोथेरेपी वाली सुई है, जो कैंसर वाली कोशिका के विभाजन को रोकती है। और जब ऐसा होता है तो कैंसर की कोशिका धीरे धीरे मर जाती है और कैंसर नियंत्रण में आ जाता है। यह सुई अन्य सहायता भी करती है। ऑपरेशन के बाद ये गांठ अथवा ट्यूमर दोबारा ना बने, इसलिए ऑपरेशन के बाद भी कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के दौरान गांठ के आकार और नाप की वजह से बच्चों में काफ़ी तकलीफ देखी गई है। यह उसमें भी आराम देती है। अब हम कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। कीमोथेरेपी सिर्फ कैंसर वाली कोशिका नहीं, बल्कि सामान्य कोशिका के विभाजन में भी रुकावट पैदा करती है। कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव उन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनमें सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा विभाजन होता है, जैसे कि बालों की जड़ें। कीमोथेरेपी के दौरान बालों का झड़ना देखा जाता है, जो कीमोथेरेपी बंद होने पर बाल वापस आ जाते हैं। इसके अलावा खून की कोशिकाएं जो ऑक्सीजन दूसरे अंगों में पहुंचाती है और संक्रमण से बचाती है, उनको भी प्रभावित करता है, जिस वजह से हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमको थकान जल्दी लगती है क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। चोट लगने पर खून का प्रभाव रुकने में देरी होती है। तीसरा अंग जिस पर असर पड़ता है वो है जनानंग, जिसे हम इंग्लिश में गोनाड्स, टेस्टिस या ओवरी कहते हैं। लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरी पाई जाती है, जो आगे चलकर माँ बाप बनने में सहायता करती है। कीमोथेरेपी के दौरान इन अंगों पर असर पड़ता है, जिससे लड़कों में शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु कम बनता है और आगे चलकर जब वो वयस्क हो जाएं तो माता पिता बनने में समस्या आ सकती है। इसके अलावा जो समस्या देखी गई है वो है खाने की समस्या, जिसकी वजह से शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। एक और समस्या है उल्टी की समस्या, जो कैंसर पीड़ित बच्चों में जिन्हें कीमोथेरेपी मिल रहा है उनमें काफ़ी सामान्य है। सामान्य दुष्प्रभाव के अलावा कुछ अलग दुष्प्रभाव भी पाए गए हैं, जिसके लिए आपके डॉक्टर कुछ जांच करवा सकते हैं, जैसे दिल पर, सुनने की क्षमता पर, गुर्दे पर, जिगर पर, नसों पर। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव होते हुए भी ये कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी देना बेहद ज़रूरी होता है। कीमोथेरेपी के दौरान आप क्या कर सकते हैं? कीमोथेरेपी के दौरान आप बच्चों को अच्छी मात्रा में पानी
और पौष्टिक आहार दें। क्योंकि इस दौरान बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों का टीकाकरण इस दौरान नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा छोटे संक्रमण भी इन बच्चों में जानलेवा हो सकते हैं। अतः इस दौरान अगर बच्चा संक्रमित है तो उसे कड़ी निगरानी में रखना चाहिए। इलाज के दौरान इन बच्चों को कुछ दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे उल्टी रोकने की दवा, जो उल्टी को नियंत्रण करने में सहायता देती है। फिर ताकत की दवा, और इसके अलावा अगर बच्चों में संक्रमण पाया जाए तो डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक दे सकता है। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव से कुछ स्थिति में आपको बच्चों को अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। जैसे बच्चे में तेज बुखार है जो दवा के बावजूद कम नहीं हो रहा, बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा और पेशाब की मात्रा भी कम हो गई हो, किसी अंग से अनियंत्रित खून का बहाव, या बच्चा काफी सुस्त हो। ऐसे स्थिति में आप बच्चे को जहां इलाज चल रहा है उस अस्पताल में लेकर जाएं। अस्पताल में इमरजेंसी की सुविधा पूरे सप्ताह 24 घंटे उपलब्ध है। कीमोथेरेपी के दौरान कुछ छोटी पर महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कीमोथेरेपी के पहले बच्चे का खून के जांच की रिपोर्ट लेकर आएं। बच्चे के सारे जांच के रिपोर्ट की फोटोकॉपी लेकर आएं। अगर बच्चों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी या एमआरआई हुआ हो तो उसकी सीडी लेकर आएं। और डॉक्टर जब भी सर्जरी के लिए बोले उस तारीख पर बच्चे की सर्जरी कराएं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको कीमोथेरेपी के बारे में थोड़ी जानकारी दी होगी। धन्यवाद।